अब समय है छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालने का। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। 18 फरवरी को छत्तीसगढ़ से अयोध्या के लिए तीसरी ट्रेन होगी रवाना। बिलासपुर से जाएगी अयोध्या आस्था स्पेशल ट्रेन। मोदी की गारंटी के तहत चलाई जा रही है ये ट्रेन। इसमें भाजपा नेता भी मार्च में जाएंगे अयोध्या। विधानसभा सत्र के बाद पूरा मंत्रिमंडल जाएगा अयोध्या। मार्च में मंत्री विधायक भी रामलला के करेंगे दर्शन। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर हुआ तबादला। 137 पुलिस कर्मियों का किया गया फेरबदल। राज्य पुलिस स्थापना बोर्ड की बैठक में आवेदन पर विचार के बाद तबादले को दी गई मंजूरी। डीजीपी अशोक जुनेजा ने जारी किया आदेश। छत्तीसगढ़ के 2 पूर्व विधायक प्रमोद शर्मा और विधान मिश्रा ने गुरुवार को भाजपा की ली सदस्यता। दोनों नेताओं समेत 300 लोगों ने ज्वाइन की बीजेपी। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि ये सभी भाजपा की रीति नीति से है प्रभावित। मुंबई हावड़ा रेल लाइन पर निर्माण कार्य के चलते रेलवे ने 24 फरवरी से 6 मार्च के बीच 13 एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों को किया रद्द। रायपुर से गुजरने वाली इन ट्रेनों का परिचालन 12 दिनों तक रहेगा प्रभावित। सप्ताह भर के अंदर दूसरी बार ट्रेन के रद्द होने की है सूचना। कवर्धा पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 15 करोड़ का गांजा किया जब्त। 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को 10 क्विंटल 50 किलो गांजे के साथ किया गया गिरफ्तार। ओडिशा से उत्तर प्रदेश के आगरा ले जाया जा रहा था गांजा। भूसे की बोरियों के बीच की जा रही थी गांजे की तस्करी। नशे और नशेड़ियों के खिलाफ रायपुर पुलिस ने निजात अभियान किया शुरू। इसके तहत पुलिस ने बीते 10 दिनों में नारकोटिक्स एक्ट के 18 प्रकरणों में 26 आरोपी किया है गिरफ्तार। इनमें 10 नशे की सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय तस्कर हैं। इन आरोपियों से ड्रग्स, अफीम, नशीली सिरप, टेबलेट, गांजा और अवैध शराब किया गया है जब्त। भिलाई में 2 जगह हुई आगजनी की घटना। फौजी नगर स्थित एक मकान में आग लगने से बुजुर्ग दंपत्ति की हुई मौत। वहीं तालपुरी में सुधांशु खंडेलवाल के घर में लगी भीषण आग। आगजनी में घर में लाखों रुपए के सामान जलकर हो गए खाक। फिलहाल दोनों मामले में जांच में जुटी है पुलिस। बिलासपुर रतनपुर के मदनपुर रानी गांव में नाबालिग लड़कियों को दैवी शक्ति से पैसों की बारिश होने का झांसा देकर पूजा पाठ करने के नाम पर अनाचार करने वाले 4 आरोपियों को रतनपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। पाखंडी बाबा व उनके साथियों का रतनपुर पुलिस ने किया पर्दाफाश। वहीं एक आरोपी है फरार। पुलिस अधीक्षक ने ऐसे झांसा देने वाले लोगों से सावधान रहने जनता से की है अपील। किसानों के समर्थन में छत्तीसगढ़ में नहीं दिखा बंद का असर। कांग्रेस ने भी बंद का समर्थन करते हुए व्यापारियों से की थी सहयोग की अपील। बाजार खुले और आम दिन की तरह ही रही चहल पहल। बता दें कि किसान संगठनों ने किया है भारत बंद। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के 10वें दिन सदन में छत्तीसगढ़ी में पढ़ाई का उठा मुद्दा। विधायक कुंवर निषाद ने मुद्दा उठाते हुए कहा कि बहुत से युवा हैं जो छत्तीसगढ़ी भाषा की कर चुके हैं पढ़ाई, उन्हें टीचर की मिलनी चाहिए जॉब। इस पर मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि हमारी सरकार तो सरगुजिया, गोंडी तमाम बोलियों में पढ़ाई की कर रही है तैयारी। इनमें छत्तीसगढ़ी कर चुके लोगों की भी की जाएगी भर्ती। कांकेर जिले के नक्सल मोर्चे में तैनात जवानों ने सर्चिंग के दौरान ग्राम वट्टेकाल के जंगलों में जवानों को नुकसान पहुंचाने लगाए आईईडी को बरामद कर किया डिफ्यूज। नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत एरिया डोमिनेशन अभियान में निकली थी बीएसएफ 47वीं वाहिनी और डीआरजी की टीम। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान महला कैंप के करीब हुए नक्सली हमले में 4 जवान हुए थे शहीद। बिलासपुर कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने गुरुवार को बिलासपुर स्मार्ट सिटी तथा नगर निगम के जोन कमिश्नरों की बुलाई समीक्षा बैठक। इसमें उन्होंने बृहस्पति बाजार में मल्टी लेवल मार्केट बनाने के लिए प्रस्ताव जल्द भेजने दिया निर्देश। बृहस्पति बाजार को विकसित करने के लिए डीएमएफ से उपलब्ध कराया जाएगा फंड। नागपुर के महल मार्केट की तर्ज पर बनेगा यह मार्केट। हाईकोर्ट ने हवाला कारोबारी अनिल दम्मानी को 8 हफ्ते के लिए दी अंतरिम जमानत। ऑनलाइन महादेव सट्टा ऐप केस में हाईकोर्ट से रेगुलर बेल खारिज होने के बाद अनिल दम्मानी ने मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत के लिए की थी याचिका दायर, जिसे मंजूर करते हुए हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने रिहा करने का दिया आदेश। इस दौरान अनिल को गवाहों से नहीं मिलने, मीडिया में बयान नहीं देने और 1 लाख रुपए बॉन्ड भरने जैसी रखी गई शर्त।
विधानसभा में शुक्रवार को शासकीय मद से बस्तर में मेला मड़ई के आयोजन का उठा मुद्दा। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि बस्तर का दशहरा पूरे विश्व में है अनूठा। इसके लिए दी जाती है 35 लाख, लेकिन आने वाले समय में 50 लाख की दी जाएगी राशि। इसके अलावा रामाराम महोत्सव और चित्रकूट महोत्सव के लिए दिए जाएंगे 15 लाख। जगदलपुर के चांदनी चौक के पास स्थित शराब दुकान को हटाने के लिए पब्लिक वाइस के सदस्यों ने प्रशासन से की है गांधीवादी अपील। शराब दुकान के सामने और आसपास कई पर्चे किए गए हैं चस्पा। इनमें लिखा है हैप्पी वैलेंटाइन डे, आई लव यू प्रशासन, यहां से शराब दुकान हटवा दे। कहा सरेराह महिलाओं से होती है छेड़खानी, शराबी बच्चों को भी करते हैं परेशान। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक लेने का, तो देखते रहिए न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज़।